वेलकम क्लास 11। देखिए बेटा, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। आपके पास दो एंगल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ए एंड बी, उनका क्या सम का फॉर्मूला क्या होगा और डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं, देखिए साइन ए प्लस बी, ऐसा नहीं लिख सकते हम कि साइन ए प्लस साइन बी। इसका क्या फॉर्मूला होगा, साइन ए कोस बी प्लस, प्लस का साइन है तो बीच में प्लस कोस ए साइन बी। ऐसे ही अब माइनस का करेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन ए कोस बी, यहाँ पर माइनस है, माइनस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होगा। यहाँ पर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे साइन के बाद अगर हम कोस का पढ़ेंगे तो देखिए कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कोस ए कोस बी। कोस के फॉर्मूले में कोस कोस एंगल हमेशा साथ आएंगे। यहाँ पर प्लस है तो अपोजिट होगा, माइनस साइन ए साइन बी। सिमिलरली फोर्थ कोस ए माइनस बी, क्या लिख सकते हैं, कोस ए कोस बी, माइनस है अपोजिट होगा तो प्लस आ जाएगा, साइन ए साइन बी। साइन हो गया, कोस हो गया। अब हम बात करते हैं टेन की। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। ये आपका फिफ्थ फॉर्मूला है टेन ए प्लस बी का। अब अगर हम ए माइनस बी का फॉर्मूला अगर हम पढ़ते हैं तो देखिए टेन ए माइनस बी क्या होगा, टेन ए, यहाँ प्लस है तो प्लस आया और प्लस यहाँ पर है तो इससे अपोजिट साइन क्या आएगा, यहाँ पर माइनस। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन, इससे अपोजिट प्लस टेन ए टेन बी। ये फॉर्मूला हो गया। इससे आगे हमारा फॉर्मूला किसका है, कोट का भी है, आगे और भी प्रॉपर्टियां हैं, वो आप अपनी बुक में एक बार खुद से भी देख लें। अगर मैं इसको रब करके कोट का और लिख दूं, देखिए बेटा साइन के बाद मैं यहाँ पर कोट का और लिख देती हूँ। कोट की प्रॉपर्टी क्या होगी, कोट ए प्लस बी, सिक्स के बाद सेवन, कोट ए प्लस बी की प्रॉपर्टी क्या होगी आपके पास, कोट ए कोट बी, कोट ए कोट बी, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस वन, और फिर क्या आएगा नीचे, कोट ए प्लस कोट बी, कोट ए प्लस कोट बी। सिमिलरली यहाँ पर कोट ए माइनस बी की प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, कोट ए कोट बी, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस वन, और नीचे क्या आ जाएगा, कोट ए माइनस कोट ए माइनस कोट बी। मेन आपके पास 8 प्रॉपर्टी है, और भी प्रॉपर्टी है जो आपकी बुक में बोल्ड लेटर्स में दी हुई है, थोड़ा डार्क ब्लैक देख लेना आप। इससे नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगी मैं आपको बताते चलूंगी। पहले हम इन्हीं के बेस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आगे वाली प्रॉपर्टी जैसे क्वेश्चन में आएगी वैसे आपको मैं हर क्वेश्चन के साथ साथ बताती रहूंगी। तो देखिए बेटा, प्रॉपर्टी को अच्छे से लर्न करना और अपनी नोटबुक में नोट करना। तो हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 3.6। एक्सरसाइज है 3.6। देखिए एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है आपका इवैल्यूएट, वैल्यू निकालनी है आपको, साइन 22 कोस 38 प्लस कोस 30 कोस 22
और साइन 38। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले के बिहाफ पर अगर आपको लर्न है तो आप क्या करेंगे। देखिए बेटा, यहाँ पर मैं लेट करती हूँ, लेट करते हैं हम a इक्वल टू 22 और b इक्वल टू 38। a की वैल्यू कितनी है 22 है और b की वैल्यू मैंने क्या मान ली 38। अगर ऐसे देखा जाए तो मैं यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, साइन a प्लस बी का क्या फॉर्मूला था, देखिए साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। मैंने कहा देखो साइन ए हमारा ये साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। आपके पास ये वाली फॉर्म दी हुई है, आपको इस फॉर्म में लिखना है। ये वाला आपका फॉर्मूला किसका हो गया, साइन ए प्लस बी का। ए की वैल्यू कितनी है 22 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 38। साइन ए प्लस बी कितना हो गया, साइन दिस प्लस दिस कितना हो गया आपके पास 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी आ गई √3/2, ये आपका। अदरवाइज आपको साइन 22 की वैल्यू 38 की इस तरह से नहीं निकाल सकते, तो हमने किसका फॉर्मूला यूज किया, साइन ए प्लस बी का। यहाँ पर a को आपने मान लिया 22 और b को क्या मान लिया 38। आपके पास एक्सपेंडिंग वाली फॉर्म दे रखी थी, इससे आप क्या लिख सकते हो साइन a प्लस बी, और a प्लस बी, a का मतलब 22 b का मतलब 38, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ गया 60 आ गया। और साइन 60 की वैल्यू हमने 10th में भी पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कितनी होती है √3/2 होती है। इसी तरह से और देखिए बेटा, इसके अलावा और पार्ट देखिए इसके, यहाँ पर एक पार्ट दिया हुआ है इसका थर्ड पार्ट, फर्स्ट का कोस 130 कोस 40, फिर दिया हुआ है प्लस साइन 130 और कोस साइन 40। ये भी अभी फॉर्मूला था। अब आपको क्वेश्चन में देख के आपको खुद ही बताना है कि कौन सा फॉर्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, जिस तरह से हमारे पास फॉर्मेशन दी हुई होगी। देखिए कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो हम क्या करेंगे, देखिए लेट करते हैं यहाँ पर a इक्वल टू 130 एंड b इक्वल टू 40। तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। किसका फॉर्मूला था, कोस बीच में प्लस है तो अपोजिट होता था a माइनस बी का, कोस ए माइनस बी का। देखिए कोस ए की वैल्यू कितनी है 130 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 40, कोस 130 माइनस 40 कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 0। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में होती है। आई थिंक समझ आ गया होगा कि कैसे फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। एक पार्ट और देखो इसका, इसका फिफ्थ पार्ट देखो, tan 66 प्लस tan 69, नीचे दे रखा है 1 माइनस tan 66 tan 69। तो हम कैसे सोल्व करेंगे, कौन सा फॉर्मूला है, 10 की फॉर्म में कोई फॉर्मूला है। देखिए अभी मैं यहाँ पर लिखती हूँ फॉर्मूला, इसके बाद इधर लिखेंगे tan a प्लस tan b, नीचे 1 माइनस tan a tan b। किसका फॉर्मूला बताया था मैंने 10, यहाँ प्लस है तो tan a प्लस b का फॉर्मूला है। इसका मतलब देखो
10a प्लस 10b 1 माइनस 10a और यहाँ पर 10b। किसका फॉर्मूला हो गया ये? 10a प्लस b का। इसका मतलब हमने क्या माना? लेट a इक्वल टू 66 एंड b इक्वल टू 69। ये फॉर्मूला इसका है। अब हमें वैल्यू इधर से निकालनी पड़ेगी। 10 दिस प्लस दिस कितना हो गया? देखो बेटा 10 इसको हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 135। 10 135 की वैल्यू हम किसकी हेल्प से निकालेंगे? क्वाड्रेंट की हेल्प से निकालेंगे। देखिए क्या लिख सकते हैं? 10 135 को मैं ऐसे लिख दूं 90 प्लस 45। अब क्वाड्रेंट देखते हैं। अभी बताया था आपको 10 90 प्लस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? नेगेटिव। 90 प्लस थीटा पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है। 10 चेंज इनटू कोट थीटा। 10 90 प्लस थीटा दैट इज कोट थीटा। आपके पास माइनस ये वाला और कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये आपका क्या आ गया? आंसर। ये था आपका क्वेश्चन फर्स्ट के 3 पार्ट। अब मैं आपको क्वेश्चन सेकंड और बता रही हूँ। बोल देखिए, रब कर रही हूँ उसको। डायरेक्ट आपको फॉर्मूले यूज करने हैं, लेकिन कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा ये आप खुद से क्वेश्चन को देखकर पता करेंगे। आपको वैल्यू निकालनी है, इवैल्यूएट करना है cos 15। क्वेश्चन सेकंड वैल्यू आपको निकालनी है cos 15। अब आपको 15 को इस तरह से लिखना है जिसमें आपको वैल्यू पता हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ cos 15 को मैं ऐसे लिख दूँ 45 माइनस 30। 45 माइनस 30 कितना होता है? 15 होता है। हमने 45 और 30 ही क्यों लिखा? क्योंकि हमें cos 45 की भी वैल्यू पता है और cos 30 की भी वैल्यू पता है। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? cos a माइनस b। इसका मतलब लेट a इक्वल टू 45 एंड b इक्वल टू 30। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है? cos a माइनस b का cos a cos b, यहाँ पर माइनस है अपोजिट साइन, प्लस साइन a साइन b। तो हम वैल्यू पुट करते हैं। cos a की वैल्यू कितनी है? 45। cos b की वैल्यू 30। साइन a की वैल्यू कितनी है? 45। साइन b की वैल्यू कितनी है? 30। इन सभी की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू हमें कहाँ से पता है? टेबल से पता है। वैल्यू पुट कर दो। cos 45 1/√2। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 प्लस साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। इज दैट क्लियर? अब इसको सोल्व करते हैं। इसकी और इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ गया? √3/2√2 प्लस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2√2। दोनों को ऐड करेंगे, सेम एलसीएम है तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? √3 + 1 2√2। किसकी वैल्यू आ गई? ये आपके पास cos 15 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसे आता है जिसकी वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, लेकिन किसी भी एंगल के सम से और डिफरेंस से हम निकाल सकते हैं, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर एंगल मेजर करना है। नेक्स्ट एक पार्ट और देखिए इसमें सेकंड का। आपके पास वैल्यू दी हुई है sin 105। वैल्यू है, थर्ड पार्ट है इसका, sin 105। 105 को मैं कैसे लिख सकती हूँ?
साइन 60 प्लस 45 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर साइन ए प्लस बी। देखो साइन ए प्लस बी फॉर्मूला आपको याद ही है, तो यहाँ पर कितना होगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। लिख लिया। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकते हैं भाई, a की वैल्यू 60 और b की वैल्यू 45। a इक्वल टू कितना है 60 और b इक्वल टू कितना है 45। वैल्यू पुट कर देते हैं। इस फॉर्मूले की वैल्यू क्या आती है, ये देखिए साइन a का मतलब 60 कोस b का मतलब 45 प्लस कोस a 60 साइन b 45। वैल्यू पुट करते हैं क्योंकि इन सभी की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू हमें टेबल से पता है, जो हमने 10th में पढ़ी थी। तो क्या थी, साइन 60 की वैल्यू √3/2, कोस 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 60 की वैल्यू 1/2 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। सेम दोनों को क्या कर दे, प्लस कर दे, पहले मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई √3/2√2 प्लस इसकी मल्टीप्लाई 1/2√2। तो आपके पास सेम एलसीएम है, तो हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 + 1 2√2। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, साइन 105 की। आपके पास 2 पार्ट और बचते हैं, वो आप करके देखिए। आपके पास प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए आपके पास एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 1 to 5 एंड क्वेश्चन 2 पार्ट 1 to 4। 5 + 4 आपके पास 9 पार्ट बनते हैं, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।